कटाने से एल्गोरिथम। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि बहुत सारे कंपनी के इंटरव्यू में पूछा गया है। देखो अगर कंपनी का टैग देखोगे ना, तो देखो जोहो, फ्लिपकार्ट, मॉर्गन स्टैनली, एक्कोलाइट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, मतलब सब बड़ी बड़ी कंपनियां पूछा गया है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गूगल, एडोबी, वॉलमार्ट, वीजा, सब बड़ी बड़ी कंपनियों में ये पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पढ़ते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखो कार्डानस एल्गोरिथम जो बहुत फेमस एल्गोरिथम भी है, और ठीक है। गिवन एन इंटीजर अरे, एक अरे दिया है इंटीजर का, फाइंड द कंटिग्यूअस सब अरे कंटेनिंग एटलीस्ट वन नंबर। क्या करना है, कंटिग्यूअस सब अरे निकालना है, ठीक है। दैट हैज मैक्सिमम सम एंड रिटर्न इट्स वैल्यू। देखो कंटिन्यूस का मतलब होता है कि बिल्कुल कंटिन्यूस, एक भी एलिमेंट बीच में स्किप नहीं होगा, वो होता है कंटिन्यूस सब अरे। और उसमें क्या करना है, उन सभी का सम करना एलिमेंट का, और सम करने के बाद देखना है वो मैक्सिमम है क्या। अगर मैक्सिमम है तो वो सम रिटर्न करके देना, मतलब हर एक सब अरे में ट्रेवर्स करना, हर एक सब अरे का जो भी जिसका भी सम मैक्सिमम होगा ना, वो सब रिटर्न करके देना है। ये इसका बेसिक पर्पस। फॉर एग्जाम्पल अगर ये अरे हैं, ठीक है, इसमें अपन देखेंगे तो पहला 1 है, ठीक है, फिर 1 और 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 और 1 में से मैक्सिमम कौन है, 3, तो 3 अभी तक आंसर में स्टोर रहेगा। फिर देखेंगे 1 2 और 3, 3 6 हो गया। 6 और 3 में से मैक्सिमम कौन है, 3 6 है। इस टाइप से -2 करेंगे, देखिए मैक्सिमम कौन है, अभी 6 है। इस टाइप से क्या ट्रिवर्स कर करके अपन को देखना है कि मैक्सिमम क्या बन रहा है। जो भी मैक्सिमम बनेगा वो अपन यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। देखो अब इसका सबसे बेसिक सॉल्यूशन, अभी ये मत देखना कि एक्सपेक्टेड क्या है और एक्सपेक्ट क्या, अभी देखते हैं कि एटलीस्ट अपन सॉल्यूशन बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो सबसे पहले उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है इंटरव्यूअर की कि एटलीस्ट आप इसका सॉल्यूशन बनाइए, ठीक है। तो अभी कॉम्प्लेक्सिटी मत देखिए, पहले आप देखिए एटलीस्ट आप सॉल्यूशन बना पाते या नहीं बना पाते। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप कुछ मैं सोचो, आप जो सोचो कि इसको मैं बस कर कैसे सकता हूँ, स्पेस और उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो उसको सबसे पहले करने के लिए क्या करेंगे, एक ब्रूट फोर्स अप्रोच करेंगे। क्या करेंगे, हर एक सबअरे में ट्रेवर्स करेंगे, और हर एक सबअरे में उसके मतलब जब ट्रेवर्स करें उसी टाइम पर चेक कर लेंगे कि ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। जब भी मैक्सिमम होगा उसको आंसर में स्टोर करते रहेंगे, ठीक है, सम भी करते रहेंगे और साथ में स्टोर भी करते रहेंगे, ताकि सब सवारे उसमें काउंट हो जाए। देखो क्या करूँगा मैं, बेसिक सिंपल सा 2 वेरिएबल बनाऊंगा। लॉन्ग रिटर्न करना तो लॉन्ग में बनाऊंगा एक आंसर। इसमें मैं क्या रखूँगा, इसमें रख दूंगा इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, क्योंकि इसमें जो सम होगा वो नेगेटिव भी जा सकता है ना, इसमें 0 नहीं रख सकते ना, तो मैं अपन को क्या रखना पड़ेगा, मिन वैल्यू। अब ट्रिवर्स करने के लिए सम की नीड नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल ट्रिवर्स करता हूँ, ठीक है, 0 से लेके अरे डॉट लेन, ठीक है। अब देखिए अब मुझे क्या करना, एक सम वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि हर एक सब अरे का सम स्टोर करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ट्रिवर्स करता हूँ। अब मैं 0 से लेके पहले n तक जाऊँगा, फिर 1 से लेके n तक जाऊँगा, फिर 2 से लेके n तक जाऊँगा, उस टाइप से मैं जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको i से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, और एंड तक जाऊँगा जे प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, हर एक सवारी का सम करूँगा, ठीक है। ये सम के लिए ये कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर मैं आंसर में अगर ये करके देखूँ, ठीक है, मैंने सोचा कि एक पूरा सवारी ट्रेवर्स कर लेता हूँ, उसके बाद उसका जो आंसर आएगा उसका मैं अगर मैक्स निकालूंगा यहाँ, ठीक है। बट इस केस में पता क्या होगा, इस केस में हर सवारी ट्रेवर्स नहीं होंगी, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा हूँ, बट फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर मैक्सिमम इन दोनों के बीच में मिल गया तो वो कंडीशन तो मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले पूरा ट्रेवर्स कर दो, उसके बाद जो सम आएगा उसमें मैं आंसर मैक्स करूंगा, मेरे प्रीवियस आंसर और करंट उसमें मैक्स कौन सा है। बट ये सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं सम करने के टाइम भी, जिस सम में कर रहा हूँ उस टाइम पे मुझे कोई बीच में ही सम मैक्सिमम मिल गया सवारी का, तो क्योंकि सारे सवारी चेक करना, उसने बोला ना एटलीस्ट कंटेनिंग 1 नंबर, तो 1 नंबर भी तो हो सकता है सम। तो इसलिए मैं इसको यहाँ ना लिखते हुए बस इस लाइन को मैं क्या करूँगा, यहीं पर लिख दूंगा, ठीक है। इससे सारे सवारे रिवर्स हो जाएंगे। अगर मैं इसको करूँ, देखो अब मैंने ये सॉल्यूशन कर दिया, अब मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। ये बेसिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, तो जिस पे चला, अगर इसको मैं सबमिट करूँगा तो ये वर्क नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n थी, अपन ने ओक n स्क्योर में किया है, ठीक है। तो देखो TLE आ रहा है, मतलब सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन वर्क कर रहा है, सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है, सिर्फ इसमें टाइम का इशू आ रहा है। अब आपको सोचना है कि इस टाइम को कैसे रिड्यूस करें। देखो टाइम को रिड्यूस करने के लिए सबसे बात है कि आपको कोई स्पेसिफिक कर लो, ताकि सेकंड लूप चले ना, सिर्फ एक ही लूप में काम हो जाए। सेकंड लूप का बेसिकली काम क्या हो रहा है, पर्पस क्या होता है कि जो सम हो रहता है प्रीवियस सम, इस केस में मैंने आगे वाला सम ट्रेवर्स करके रखा, लेकिन बेसिक फंडा क्या होता है कि जो प्रीवियस का सम है, ठीक है, उस सम को कहीं स्टोर कर लो, ठीक है। बार बार ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं, ताकि करंट एलिमेंट पे पुराना वाला सम पहले से पता हो, तो पुराने वाले सम और अभी वाले सम में कंपेयर करके चेक कर लेंगे, ट्रेवर्स करने की नीड नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको ना चलाती हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह एक स्पेस बना लेता हूँ। वो क्या करेगा, 0 से लेके करंट तक जो है ना उस तक का सम रखेगा, ठीक है। सम कौन सा रखेगा, मैक्सिमम वाला सम, वो भी, ठीक है, मैक्सिमम वाला सम स्टोर करके रखेगा। देखो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक मैं कोई डीपी फॉर एग्जाम्पल डीपी बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी लेंथ क्या दे देता हूँ, लेंथ सेम दे देता हूँ, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, इसमें ट्रेवर्स करने की जगह कुछ नहीं करूँगा, इसमें फर्स्ट एलिमेंट ही मैं स्टोर कर दूंगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या, डीपी का 0 वाला मेरा फर्स्ट रहेगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं हुआ एक एलिमेंट है तो वही मेरा मैक्स रहेगा ना, ठीक है, वो रख दिया। अब जब ट्रेवर्स करूँगा तो इसको, इसके लिए नहीं है, रुको मैं क्या करता हूँ पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो डीपी है ना, डीपी आई कब अपडेट होगा, डीपी आई कब अपडेट होगा, आपके पास दो सिनारियो, या तो करंट एलिमेंट, देखो मैक्स डॉट मैक्स में मैं क्या करूँगा, देखो या तो करंट एलिमेंट ही मैक्स हो सकता है, या पुराना सम जो है उसमें करंट ऐड करके जो मैक्स आएगा वो मुझे रखना। देखो एक सिनारियो बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कोई ऐसा केस है, इस केस में देखिए, इस केस में क्या है, देखो पुराना एलिमेंट मेरा -1 है, प्रीवियस सम डीपी -1, और करंट में अगर मैं -2 पर हूँ, इन दोनों में से मेरा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे सम जो मिलेगा ना वो मिनिमम मिलेगा, क्योंकि -3 हो जाएगा दोनों को ऐड करने के बाद, लेकिन प्रीवियस मेरा मैक्सिमम है, तो वो मुझे देखना है, ठीक है। और कोई ऐसी कंडीशन आ गई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई 2 था, पुराना वाला सम जो था वो मिनिमम हो रहा है इसको ऐड करने के बाद भी, तो मुझे करंट वाला लेना है। देखो तो वो मैं कैसे लूँगा, देखो मैं यहाँ पर करूँगा, करंट में जो एलिमेंट है, ठीक, करंट में जो एलिमेंट है वो, और डीपी माइनस जो पुराना मेरा आंसर है, ठीक है, उसमें अगर मैं करंट को ऐड कर दूँ, इन दोनों में से करंट में ऐड करने से अगर मुझे बेनिफिट हो रहा है तब तो मैं इसको इसमें रखूंगा, या फिर मुझे करंट वाला एलिमेंट ही मैक्सिमम है इस पूरे, इससे भी ज़्यादा तो मैं करंट को रख लूंगा। क्यों, इन द एंड फाइनल गोल क्या है कि सम को मैक्सिमम बनाना, ठीक है, सवारे को मैक्सिमम बनाना, सवारे मैक्सिमम कम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यही तुम्हारा मैक्सिमम है तो मैक्सिमम तो यही रहेगा ना, ये पुराना इतना आप करके आए सवारे, उसका कोई नीड ही नहीं है ना फिर, जब तुमको यहीं पर मैक्सिमम मिल रहा है, तो ठीक है ये करना पड़ेगा। बस इतना सा करने से क्या है कि आपको ये लूप लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक ये आंसर है, आंसर को बस यहीं पर ट्रैक कर लो, ठीक है। अब इसमें आप सम को ट्रैक कर, सम को मत करो, इस जगह डीपीओ आई को करो, ठीक है। डीपीओ पाई में हर एक सवारी का आंसर रखा होगा, हर एक करंट पोजीशन पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी अब नीड नहीं है, देखो एक ये स्पेस मैंने कम कर दिया। अब देखो इसमें क्या हुआ, अभी एक ही लूप में हो गया, बस सिंपल सा क्या अपन ने स्पेस यूज किया और हो गया। लेकिन अभी भी आप क्वेश्चन देखो, इसमें ओ ऑफ एन का 1 का बोला है स्पेस का, लेकिन अभी इसको छोड़ा भी तो एटलीस्ट इसमें ओ ऑफ एन में तो किया है, इसका इतना देखो, ठीक है, ओ ऑफ एन में किया है, इस सम की भी नीड नहीं है, सम अपन यूज ही नहीं कर रहे ना, इसको भी हटा दो, बस इतना यूज कर रहे हैं। बट अब इसमें आप एक चीज़ देखोगे, मैंने इसको DP0 को ओप की फर्स्ट एलिमेंट दिया, लेकिन जब मैं इसका कर रहा हूँ ना, इस वाले का, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, जी इसको नेगेटिव से वैल्यू दे रहा हूँ, बट इसको ही मैं अगर मैं यही वैल्यू दे दूँ ना तो कोई इशू नहीं, क्योंकि एंड द एंड तो सम यही होने वाला है ना, माइनस वाला थोड़ी ना, फर्स्ट एलिमेंट ही रहेगा अगर एक ही एलिमेंट है तो, और रिटर्न कर दूँ। अगर मैं इसको आप सबमिट करके देखता हूँ, ठीक है, तो क्या आ रहा है इसमें, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, 1 मिनट, 0 से लेके ओके, क्योंकि अब इसको 1 से चलाना पड़ेगा ना, क्योंकि अब 0 वाला तो ट्रेवर्स हो गया ना, तो डीपी में क्या करते हैं, पुराना वाला आंसर स्टोर रखते हैं, बाकी नेक्स्ट चेक करते हैं ना, तो वो तो एक नेक्स्ट से चलाना पड़ेगा। अब इसको देखते हैं सबमिट करके, देखिए चल रहा है, अगर इसको सबमिट करेंगे तो एक्सेप्ट भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ओ एन का बोला तो, और एन में अपने सोल्यूशन उसको दे दिया, तो ये एक्सेप्ट हो गया। देखो अब मुझे क्या करना है, एक्सेप्ट तो हो गया, अब ध्यान देना कि उन्होंने बोला था, इसको कट करते हैं, देखो इसमें बोला था ओ 1 में करो, स्पेस यूज नहीं करना तुमको, ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी चल जाएगी, तुमने वो उसमें ला दिया सॉल्यूशन को, ठीक है। बट अब बोल रहे ओ 1 स्पेस यूज करो, स्पेस यूज कर रहा है वो ठीक नहीं है, ये क्या इंटरवल बार बार ऑप्टिमाइज करने को बोलता है खुद, तो वो अब सोचना पड़ता है। देखो अभी क्या कर, अब अपन सोच सकते हैं कि इसको कैसे रिमूव करें। देखो रिमूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, हमेशा अपन पूरा ट्रेवर्स नहीं कर रहे, सिर्फ लास्ट वाला एलिमेंट को चेक कर रहे हैं ना, सिर्फ प्रीवियस वाले को, तो इसकी जगह अगर मैं प्रीवियस को चेंज कर दूँ, सिर्फ मैं दे दूँ यहाँ पर प्रीवियस, ठीक है, और इसको मैं दे दूँ करंट, मतलब अगर I-1 प्रीवियस है तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये करंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर I मतलब क्या, करंट, और नेक्स्ट टाइम जब अपडेट होगा तो नेक्स्ट टाइम जब इटरेशन करेंगे नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, प्रीवियस मेरा करंट नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डीपी की जरूरत नहीं है, इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, रिमूव कर देता हूँ। बस इसमें क्या करना है, इसकी जगह मैं क्या करूँगा, बस प्रीवियस एक ही वेरिएबल मान लेता हूँ। अब इसको रन करते हैं, अब भी वर्क करेगा। अब केस में स्पेस भी ऑप्टिमाइज कर दिया, अब देखो पूरा सॉल्यूशन अपन ने उस जो बोला था उसमें कर लिया, क्या बोल रहा है, करंट कर रहे ना CAJ, ठीक है। देखो ओ पैन में हो गया, और ओ 1 स्पेस यूज किया है, देखो ये सॉल्यूशन भी एक्सेप्ट होगा। बट अगर मैं आपसे पूछूं, इस सॉल्यूशन में भी आपने 2 वेरिएबल क्यों बनाए, करंट और प्रीवियस, जबकि इन दैट आप क्या कर रहे हो कि प्रीवियस कोई करंट बना रहे हो, तब यहाँ पर अपडेट करने की जगह क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट उसकी वैल्यू उसी में पास कर दो ना, कि उसका तो है नहीं कि अपन करंट को कहीं और भी यूज कर रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हो, प्रीवियस को यूज कर सकते हो ना, क्या नीड है 2 वेरिएबल बनाने की, तो इसकी भी नीड नहीं है, इसको भी रिमूव करो। अब देखो ये भी चलेगा, ठीक है।
तो देखो सॉल्यूशन बस यही सोचना रहता है, क्योंकि प्रॉब्लम है वो ये नहीं बोलते कि आपसे डायरेक्ट यही सॉल्यूशन आप करके दो, उनको बोलते हैं कि आपको प्रॉब्लम कितनी समझ में आ रही है, समझ में आने के बाद आप उसको कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कैसे ओपन सिक्योर से उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या थी उसमें, वो सोचना पड़ता है। ठीक है, ये भी एक्सेप्ट हो गया। अब इसमें भी अगर आप इसमें बोलूँ कि इसको आप 1 से चला रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर इसमें भी बोलना आपके में 0 चलाना है तो ठीक है, 0 चलाना है तो आंसर को क्या, आंसर को जो स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है, मेन वैल्यू वो पास कर दो। ठीक है, और इसमें आंसर स्टोरी मत करो, इसमें 0 पास कर दो बस। अब ये इसमें भी चलेगा, सिंपल, इसमें भी चलेगा ये। इसको सबमिट करके देखते हैं, ये भी एक्सेप्ट हो गया, यहाँ ये भी एक्सेप्ट होगा। तो ठीक है, आपको समझ में आया हो कि किस टाइप से कैसे ब्रेक डाउन करना रहता है प्रॉब्लम को जब कोई इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था। ठीक है, बाय बाय।